विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, न लगाया जाए मतलब ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड अभी रखा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। अब ये क्या है, विराम अवस्था में। जब तक कि इस पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है, कोई भी बाह्य बल हो सकता है, हवा या किसी का इसमें झटका लग जाए या कोई भी हो, वो बाह्य बल होता है, बाह्य बल। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालेंगे आप गति का जड़। क्यों? कौन? चलो क्या हेडिंग डाला? देखो, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जैसे आपने साइकिल चला दिया, ठीक है, दैनिक जीवन में उदाहरण, साइकिल चलाया तो वो चलती ही जानी चाहिए। ठीक है, उसको रुकना नहीं चाहिए। ये क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है, जो जड़त्व का नियम है। आप ब्रेक लगा के उसको रोकोगे तब जाके वो रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। ठीक है, या तो क्या बोला, साइकिल कुछ समय, हाँ, जब विराम में है तो विराम में ही रहेगी। बस इतना ही हमको याद रखना है। विराम का जड़ तो क्या होगा, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और गति का जड़ तो क्या होता है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाहरी कारक नहीं लगेगा तब तक वो कुछ नहीं होगा। गति में है तो गति में ही रहेगा। जैसे आप गेंद फेंक देते हैं तो गेंद क्या होती है, गति अवस्था में रहती है, लेकिन कुछ समय बाद जाके रुक जाती है। क्यों रुकती है? अब आप कहेंगे उसमें सर मैंने बल नहीं लगाया फिर भी रुक गई। तो किस लिए रुकती है? उस पर घर्षण बल लगता है, क्योंकि पृथ्वी किसी भी दो सतहों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इसको याद रखना, वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। जैसे हमारी साइकिल चलते समय हम पैडल मार के कुछ समय बाद छोड़ देते हैं तो क्या होती है, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। क्यों? घर्षण बल। पृथ्वी की सतह या कोई भी सतह जिस पर हम साइकिल चलाते हैं, उस सतह और हमारे टायर के बीच क्या लगता है? घर्षण, एक बल काम करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। उसकी वजह से वो साइकिल क्या होती है? रुक जाती है। गेंद है, कुछ दूर जाने के बाद गेंद और पृथ्वी की सतह के बीच एक बल कार्य करता है जो क्या होता है? घर्षण बल होता है। वो उसके कारण वो गेंद रुक जाती है। चलती जाएगी। आप अंतरिक्ष में चले जाइए, एक बार चल दीजिए, चलते हैं, ठीक है, एक बार गति कर दीजिए तेजी से, शक्तिमान की तरह उड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंतरिक्ष में कोई बल नहीं काम करेगा। आप बिल्कुल फ्री हैं, जिधर चाहें उधर घूमें।
कोई दिक्कत नहीं। वो उतना हम लेके जाए ना, कैसे लेके जा पाएंगे? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, खाना खत्म हो जाएगा, वहाँ पर खाने का पाचन नहीं होगा, उसके लिए हमें दवा खानी पड़ेगी, बहुत टिम्मा है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, इसलिए नहीं जाएंगे। मर जाओ अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्रियाएं क्या है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। उन्होंने बताया कि जड़त्व। अब क्या कारण है कि गाड़ी के अचानक चल देने पर उस पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? विराम के जड़त्व के कारण। क्योंकि ये आपकी मान लो बाइक है, अब इस पर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक ये तो हैंडल से अटैच रहता है, जैसे गाड़ी चली ये भी चल दिया, है ना। गाड़ी हमारी क्या होती है, गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन ये अभी बैठा ही है, विराम में ही रहता है, जिससे जब गाड़ी चल देती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो स्थिति होती है विराम में ही रहती है, ठीक है, वो समय लगता है उसको गति में आने के लिए, ठीक है। और अगर ये चल रही है स्पीड में, ठीक है, अचानक से ब्रेक लगा देता है, फिर आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। कभी कभी जो चला रहा है उसके हेलमेट में अपना सिर भी फोड़ लेता है, कभी देखा है, महसूस किया है, ठीक है। पहली बात सुन रहे हैं, अभी पीछे बैठना, जब अचानक से कोई चीज आ जाएगी तब देखना कहाँ लगते हो, ठीक है। तो आपका सिर इसके हेलमेट में लग जाएगा या इसके सिर में लग जाएगा, ठीक है, ये होता है। आप बस है या ट्रेन है, कुछ भी है, अचानक चलने के बाद आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। अचानक ब्रेक लगाने के बाद आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि जो बस है या ट्रेन है, सभी में क्या होता है, ब्रेक धीरे धीरे लगाया जाता है ताकि किसी को नुकसान ना हो। अचानक से मार देंगे तो हो सकता है पीछे वाला आगे सीट पर आ जाए, होता है ना, ये घटनाएं घट जाती है, ठीक है। ट्रेन का एक्सीडेंट कैसे होता, कहते हैं डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, क्यों? क्योंकि ये डिब्बे क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं ना। जब ये यहाँ से अटैच है, इसने क्या किया, ये इंजन है, ब्रेक लगाया, रुक गई, ठीक है, तो ये तो ब्रेक अचानक से लगा देता है, रुक गया, लेकिन ये क्या गति अवस्था में ही रहता है, ये विरोध करता है इसका रुकने का, ये खड़ाक से इससे लड़ता है, ये वाला और तेजी से इससे लड़ता है, ये वाला इससे, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इधर डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी ऊपर चढ़ गए, कभी इधर उतर गए, कभी इधर उतर गए, रोक नहीं पाते अपने आप को, इसीलिए अचानक से ब्रेक नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे ब्रेक मार जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम स्पीड में रहते हैं, अचानक ब्रेक मार देते हैं, पलट जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो अवस्था है और बाइक की अवस्था और गति अवस्था में रहती है, अचानक ब्रेक लगाने से वो रुकती है, ठीक है। लगी रहती है। चलो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, उदाहरण लिख लो। अच्छा, एक उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो। हाँ, गति का जड़त्व का उदाहरण, दोनों का उदाहरण लिखो। दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या होते हैं, जड़त्व का ही उदाहरण लिखना है। आप उदाहरण केवल डालो बस। नंबर 1 लिखो, कार या गाड़ी में, हाँ, कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे, असावधानी से बैठे, असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एक समान तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर
झुक जाता है। क्यों? क्यों? उसके आगे लिखो क्यों। क्वेश्चन। अब ये आप प्रश्न पूछिए। मतलब गाड़ी या कार में कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है तो वो गाड़ी के अचानक चल देने के कारण पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें सर वो रहता है विराम का जरा विराम। ठीक है, लिखेंगे इसे। इसका कारण यह है कि यात्रियों के शरीर का निचला भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपर वाला भाग विराम में ही रहता है। जिसके कारण यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हथौड़े को आप ठोकोगे, हथौड़े में जो बेट कसा जाता है, कुल्हाड़ी हो गई या फिर हथौड़ा हो गया, उसमें क्या होता है? बेट कसा जाता है। कैसे कसा जाता है? जब हम हथौड़े को पटकते हैं, ठीक है, जमीन पर पटकते हैं ऊपर से लाके, तो हथौड़ा और जो बेट होता है लकड़ी का, दोनों किस अवस्था में रहता है? गति अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे जमीन पर टच होता है, जो आपका बेट होता है, मतलब जो लकड़ी होती है, वो क्या होती है? विराम अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो हथौड़ा होता है किस अवस्था में रहता है? गति अवस्था में रहता है, जिसकी वजह से वो नीचे की फिर उठा के पटकेंगे तो फिर वही काम होगा, लकड़ी विराम में आएगी, लेकिन हथौड़ा क्या होगा? गति में, जिसकी वजह से वो नीचे फिर खिसक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम इसको उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है? कस जाता है। इसी तरीके पारवा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, बेट लगाने का ये तरीका है, इसकी वजह से वो कसता है। ठीक है ना? ये भी दैनिक जीवन में उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप इसको जैसे गिलास पर रखे गत्ते का, ठीक है, गत्ते पर अगर कोई बॉल रख देते हैं, ठीक, गिलास है या कुछ भी है, उसके ऊपर सिक्का रख देंगे, गत्ता रखने के बाद उस पर सिक्का रख देंगे, फिर गत्ते को वेग के साथ, मतलब बहुत ही तेजी के साथ हटाओ तो सिक्का गिलास में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गत्ता है वो गति अवस्था में आएगा, लेकिन सिक्का जो है वो विराम में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से हट नहीं पाता और वो नीचे चला जाता। ठीक है, ये क्रियाएं आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो और आगे पढ़ा जाए। 8:30 पढ़ा दें? चलो लिखो फिर। और उदाहरण लिखोगे या बस? समझ गए ना? आप बता सकते हो, कोई भी पूछेगा। ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, गति का द्वितीय नियम। क्या? गति का द्वितीय नियम। ये तो प्रथम नियम हो गया, अब गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल
बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। मात्रा नहीं है क्या? मात्रा नहीं है। लाएं? नहीं जरूरत तो लाएं। नहीं, जरूरत नहीं है। गुणनफल के बराबर F बराबर m इंटू ए, कैपिटल F लिखना। F बराबर m इंटू ए, स्मॉल m रहेगा और स्मॉल a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F बराबर m इंटू ए, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, फार्मूला है। इसको हिंदी में लिख सकते हो, बल बराबर, लिख लो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, इसका उदाहरण, हाँ सर जी जैसे अगर ट्रेन आ नहीं, उदाहरण मत डालो। बताएं जैसे देखो, बोलो, बताओ। बताएं ट्रेन आ रही है सर, उसको हम रोकेंगे नहीं रुक पाएंगे क्योंकि सर उतना वेट नहीं चाहिए, उतना सर जी बल चाहिए हमें। जैसे सर जी मतलब जिसका जितना अधिक वेट होगा, हाँ ठीक है, उतना ही वो बल आरोपित होगा। ठीक है, जैसे सर जी अगर भी आपको और फ्रांसो को लड़ा दिया जाए तो आप जीतेंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा पावर है और आपकी शक्ति ज्यादा है। यस सर। सर जैसे आप किसी को लगा दिया जाए किसी की शक्ति को आप नहीं सकते। ठीक है, देखो क्या है, जैसे आप मैच खेलते हो, ठीक है, तो गेंद पकड़ना है, गेंद पकड़ते समय हम हाथ को पीछे क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? क्योंकि सर हमें उसको क्योंकि उसका जो वेग है, जो बॉल का वेग है, ठीक है, और उसके द्रव्यमान को, दोनों को संतुलित करना है। उस पर हम कितना बल आरोपित कर रहे हैं, वो चीज संतुलन मतलब बराबर में लाना है। अगर हाथ पीछे नहीं लाएंगे तो क्या होगी, बॉल हमारे हाथ से टकराएगी, फिर उसके बाद क्या होगी, निकल जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसके वेग के अनुसार अपने हाथ को पीछे लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमारे हाथ में ही, ठीक है ना। गेंद पकड़ते समय अनुभव किए हो कि नहीं? हाँ सर। कैच करते समय किए हो कि ऐसे ही पकड़ते हो? उसके साथ साथ आपको देखो, जैसे बंदूक की गोली है, ठीक है ना, वो शरीर में, बोलो क्या है, बीच में मत बोला तो गले करेंगे, वही शब्द सुनना रहता है। ठीक है ना, इसके बाद तृतीय नियम क्या है आपका? तृतीय नियम डाल लो, गति का तीसरा नियम। सर इसमें कुछ इसके भाग और नहीं नहीं, गोली छोड़ के सर जी टाइम हो रहा है। एक बात पूछना चाहते हैं, अगर हम लोग से ऊपर गोली मार देते हैं सर, वो कहाँ जाती है सर? कपड़ कर गिर जाए तो सर ये कहते हैं सर क्यों गिरती नहीं सर? कहाँ नहीं गिरती, नीचे आती है। लेकिन कहाँ किसी को ऊपर गिरती तो नहीं सर? किसी को ऊपर गिरती तो नहीं सर? ऐसा थोड़ी है, उस वेग से नहीं आती है, गिरेगी तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर में धंसेगी नहीं। ठीक है ना, इतना उसको वेग चाहिए जितना उसका द्रव्यमान है। गोली बोला सर। ठीक है, हाँ, चलो तीसरा नियम लिखो गति का। सर उसके आगे इसे आगे वाला अरे चलाइए सर, आप यार पढ़ाइए सर, वहाँ पर जाके समस्या तो छोड़ देते हैं। सर जी बस समस्या कोई चलो।